नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में तेजस फाइटर जेट के बारे में। आखिरकार तेजस फाइटर जेट इतना लेट क्यों हुआ, साथ में दोस्तों अब तक तेजस फाइटर जेट को कोई विदेशी ग्राहक क्यों नहीं मिला, इसकी प्रोडक्शन रेट इतनी कम क्यों है, इसकी प्रोडक्शन रेट कम होने में क्या पूरी तरह से HAL की गलती है, और साथ में दोस्तों तेजस MK2 और साथ में तेजस फाइटर जेट का आने वाले समय में फ्यूचर कैसा होगा, क्या अब भारत को इसके विदेशी ग्राहक मिल सकते हैं, भारत की डिफेंस लॉबी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है, इन्हीं सब कारणों के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम तेजस फाइटर जेट के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, तेजस मल्टी रोल फाइटर जेट है। हालांकि इसे पहले मल्टी रोल पर्पस के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन बाद में इसकी खूबी और इसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए इसे मल्टी रोल फाइटर जेट बना दिया गया। साथ में दोस्तों इसकी स्पीड 1850 किलोमीटर पर आवर है और इसकी जो रेंज है वो 3200 किलोमीटर है। दो इसमें ड्रॉप टैंक के साथ ही 3200 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है और इसकी सर्विस सीलिंग 50,000 फीट है और ये +8G तक के जो मैनोवर्स या पुल्स होते हैं उन्हें सह सकता है। और साथ में इसमें 8 हार्ड पॉइंट है जिनके ऊपर ये 5700 किलोग्राम से ज्यादा का जो वेपन पेलोड है उसे कैरी कर सकता है। दोस्तों इसमें अस्त्रा IR, अस्त्रा MK1 और अस्त्रा MK2 और अस्त्रा MK3 मिसाइलों को लगाया जा सकता है। साथ में दोस्तों R77 पाइथन और जो IWP मिसाइल है जो कि इंडियन ओरिजिन मिसाइलें नहीं है, इनको भी इसमें लगाया जा सकता है। यानी कि अगर कोई देश इंडियन ओरिजिन वेपन से खुश नहीं है, हालांकि इसके बहुत कम चांसेस है, तो वो इसराइली और साथ में रशियन वेपन्स को भी इसमें इस्तेमाल कर सकता है। और दोस्तों इसमें ब्रह्मोस NG और साथ में एंटी रेडिएशन मिसाइल यानी कि रुद्रम मिसाइल का भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। और दोस्तों आज की तारीख में भारत के पास 34 तेजस फाइटर जेट हो चुके हैं और दोस्तों साथ में इसकी जो यूनिट कॉस्ट है वो है $23 मिलियन, जो इसका LOC MK1 वेरिएंट है। और साथ में दोस्तों $42 मिलियन जो FOC वेरिएंट है और $39 मिलियन जो कि एक तरह से कर कराकर बहुत मुश्किल से $39 मिलियन पर आई है, जो कि MK1A वेरिएंट होने वाला है। और इस कारण से इसको बहुत ज़्यादा डिले भी हुआ, $39 मिलियन के आसपास जो HAL है वो नहीं मान रहा था। दोस्तों तेजस दुनिया का सबसे हल्का फाइटर जेट है। साथ में दोस्तों ये सबसे छोटे फाइटर जेट्स में से भी एक है और आज की तारीख में एक भी तेजस अब तक क्रैश नहीं हुआ है। और सिंगल इंजन फाइटर जेट होने के कारण ये सस्ता और इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। और सिंगल इंजन होने के साथ ही इसका जो इंजन है उसे 45 मिनट में पूरी तरह से चेंज किया जा सकता है। साथ में दोस्तों इसका जो वेपन पैकेज है, जो इंडियन ओरिजिन वेपन पैकेज है, वो ऑलमोस्ट 2021 के एंड तक पूरा तैयार हो जाएगा, यानी कि भारत के पास सभी इसके लिए मिसाइलें आ चुकी होंगी। साथ में इसमें 90 किलो न्यूटन का अमेरिकी F404F इंजन लगा है जो कि 90 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है। और दोस्तों इसमें इजरायली रडार का भी इस्तेमाल किया जाता है। रशियन, इंडियन और इजरायली और वेस्टर्न वेपन का भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ में दोस्तों लाइट वेट कैटेगरी का सबसे हल्का फाइटर जेट होने के साथ में इसकी जो बॉडी है उसे एक तरह से कंपोजिट मटेरियल से बनाया गया है, जो इसे सेमी स्टेल्थी फीचर एक तरह से देता है। और साथ में दोस्तों इंडियन प्रोडक्ट जो चाइनीज प्रोडक्ट होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और साथ में तेजस की जो 1000 से ज़्यादा फ्लाइट हो चुकी है, इनके बाद ही ये सेना में शामिल हुआ था और अब तक 4000 फ्लाइट जो तेजस फाइटर जेट है इसकी हो चुकी है और इनके बीच एक भी क्रैश इसमें नहीं देखने को मिला है। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि तेजस इंटरनेशनल मार्केट में इतना ज़्यादा हिट क्यों नहीं हो सका, जबकि JF-17 के बहुत सारे ऑर्डर पाकिस्तान को मिल चुके हैं और चीन को, जबकि भारत को अब तक तेजस फाइटर जेट का कोई विदेशी ग्राहक नहीं मिला है। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट इसमें आ जाता है, शुरुआत में तेजस फाइटर जेट एक तरह से इतना अच्छा नहीं था, इंडियन एयरफोर्स को भी उसने इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं किया था। तो दोस्तों खुद की देश की जो एयरफोर्स है वो इसे इस्तेमाल करने से एक तरह से पीछे हट रही थी, तो दूसरे देशों की एयरफोर्स भी इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। ऐसी शुरुआत में तेजस फाइटर जेट को इन समस्याओं का जो है सामना करना पड़ा था। और दोस्तों साथ में भारत का जो फाइटर जेट है वो तेजस या आसियान के देशों में एक तरह से बिक सकता है, लेकिन दोस्तों भारत के जो अफ्रीका में संबंध है या मिडिल ईस्ट में वे इतने कुछ खास नहीं थे। साथ में दोस्तों तेजस चाइनीज JF-17 से थोड़ा सा महंगा है और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट की अगर आप बात करें वैसे तो कम है, लेकिन अफ्रीकन देशों की अगर आप देखें तो उनके हिसाब से थोड़ा सा महंगा है। चीन के पास UN में वीटो पावर भी है। साथ में दोस्तों उनके पास कर्जा देने के लिए एक तरह से पैसे भी हैं, यानी कि वे लोन देकर अपने हथियारों को बेचते हैं। साथ में दोस्तों तेजस में इजरायली, अमेरिकी, वेस्टर्न इक्विपमेंट का एक तरह से इस्तेमाल किया गया है और अफ्रीका के जितने भी देश हैं उनकी इन देशों से इतनी कुछ खास नहीं बनती है, क्योंकि वे ऑलमोस्ट एक तरह से चीन के अलाई हो चुके थे। लेकिन दोस्तों भारत ने वहां से चीन की जो जड़ें हैं उन्हें हिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि दोस्तों भारत भी वहां पर अच्छी तरह से अपनी जो पैठ है उसे जमाना चाहता है। और दोस्तों जबकि जो पाकिस्तान और चीन के साथ जो अफ्रीका के देश हैं इनके संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे थे और दोस्तों भारत
को अब तक तेजस फाइटर जेट का कोई बड़ा ऑपरेटर नहीं मिला था और ना ही इसकी प्रोडक्शन लाइन बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो दूसरे देश तेजस फाइटर जेट का ऑर्डर देते हुए एक तरह से हिचकिचाते थे। जबकि दोस्तों चीन का जो JF-17 फाइटर जेट है, आप सबको पता है कि चीन की उत्पादन की यानी कि प्रोडक्शन लाइन बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, उस पर केवल पाकिस्तानी पेंट होता है, बाकी सब जो पार्ट्स हैं वे चीन से बनकर आते हैं। तो इस कारण से सभी देशों को ये पता है कि चीन से बनकर आएगा तो उनको एक तरह से जल्दी डिलीवर हो जाएगा। और दोस्तों साथ में भारत ने कभी भी हथियारों के दम पर दूसरे देशों को एक तरह से झुकाने की कोशिश नहीं की। आप सबको पता है कि अमेरिका अपने हथियारों को बेचकर उन देशों की जो राजनीति है उसको भी एक तरह से कैप्चर करने लगता है और साथ में उनकी पूरी मार्केट को कैप्चर कर लेता है, तो वे देश आने वाले लंबे समय तक अमेरिका पर एक तरह से डिपेंड हो जाते हैं। और दोस्तों ना ही भारत ने हथियारों को लेकर जो दूसरे देश हैं या ग्राहक है हमारे जो बन सकते हैं उनको किसी भी तरह का कोई लालच या ऑफर नहीं दिया। भारत ने कभी भी ऐसा ऑफर नहीं दिया कि हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे या आपके देश में जो एरोस्पेस सिस्टम है उसको एक तरह से बनाने की कोशिश करेंगे। जबकि दोस्तों चीन ऐसे बहुत सारे ऑफर देता है, भले ही वो करे या ना करे। तो इस कारण से ये भी कारण है कि जो तेजस फाइटर जेट है उसको कोई विदेशी ग्राहक अब तक नहीं मिला है। और दोस्तों साथ में सरकार ने HAL को और तेजस को बेचने में या इसकी प्रोडक्शन लाइन को बढ़ाने में कुछ खास मदद नहीं की है। जबकि दोस्तों जो दूसरे देशों की सरकार होती है वो बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाती है, और जो मीडिया होता है उनका आप सबको पता है कि अमेरिका के थिंक टैंक, चाइना के और जितने भी दूसरे देशों की जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वे बहुत ज़्यादा अपने जो फाइटर जेट या उनकी जो लॉबी होती है उसे मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ पर तो केवल उन्हें यूपी से और महाराष्ट्र से बाहर निकलने का समय नहीं लगता है, और साथ में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वे कहाँ पर जम्मू कश्मीर तक चले जाते हैं। उन्हें विदेशों से इतना कुछ खास नहीं लेना होता है। और दोस्तों वहीं पर एक और बात, जो जितना ज़्यादा दिखता है वो उतना ज़्यादा बिकता है। आप देखिए चीन का जो एडवर्टाइजमेंट सिस्टम है वो भारत से बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो वे इस कारण से अपने घटिया से घटिया प्रोडक्ट को बड़ी आसानी से बेच देते हैं। आप देखिए अगर अगर आपके सामने आपके इंटरेस्ट की वीडियो यूट्यूब पर अगर नहीं आ रही है, लेकिन वो अगर बार बार आ रही है तो आप उसे देखने को एक तरह से मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह से भारत को भी अपना एडवर्टाइज सिस्टम यानी कि जिसे लॉबी कहते हैं, डिफेंस लॉबी, उसको बहुत ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा, और इसमें भारत का मीडिया ही एक तरह से बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका निभा सकता है। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ घरेलू कारण भी थे जिसकी वजह से जो भारत का तेजस फाइटर जेट है वो इतना ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो सका। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो हमारे यहाँ के जो नेता है वे यूपी से और हरियाणा के इलेक्शन से आगे की सोचते नहीं है। एक इलेक्शन खत्म हुआ, वे अगले इलेक्शन की एक तरह से तैयारी करने लगते हैं। और साथ में दोस्तों आपको पता है कि जिसको काम आता है, यानी कि अगर आपके पास स्किल्स है लेकिन आपके पास वो कागजी डिग्री नहीं है तो आप उस काम के लिए सिलेक्ट नहीं किए जाएंगे, आपको नौकरी नहीं दी जाएगी। साथ में दोस्तों एक और कारण ये भी है कि आज के जो भारत के युवा है उनके अंदर नौकरी से आगे सोचने की एक तरह से चाहत नहीं होती है। यानी कि दोस्तों जैसे कि अंग्रेज चाहते थे, उनको केवल कुछ ही सीमा तक जो पढ़े लिखे लोग चाहिए थे जो केवल उनका लिखने का काम एक तरह से कर सके। आज भी वही मानसिकता एक तरह से इंडियंस में देखने को मिलती है। हालांकि दोस्तों कड़वी सच्चाई है, लेकिन एक्सेप्ट तो एक तरह से करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों अब तो फिर भी थोड़ा बहुत एजुकेशन सिस्टम में चेंज आने लगे हैं, लेकिन दोस्तों एकदम से चेंज नहीं आएंगे। और साथ में दोस्तों आज की तारीख में लड़के सेना में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों सेना के लिए हथियार कोई नहीं बनाना चाहता है। यानी कि दोस्तों अपनी तरह से कोई भी कंपनी खोलकर किसी भी तरह का जो स्टार्टअप है उसे स्टार्ट नहीं करना चाहता है। साथ में दोस्तों हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो शुरुआत से ही एक तरह से डिफेंसिव रही है। यानी कि दोस्तों हिंदी चीनी भाई भाई, जो कि एक तरह से आपको पता है कि 1962 में चीन ने किस तरह धोखे से भारत की पीठ पर एक तरह से हमला किया था। और दोस्तों साथ में दोस्तों जिन लोगों के पास स्किल होती है या तो वे विदेश में जाने को एक तरह से मजबूर हो जाते हैं। आप देखिए नासा और साथ में यूएसए के जितने भी डॉक्टर्स हैं उनमें इंडियन ओरिजिन जो साइंटिस्ट हैं उनकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। साथ में दोस्तों गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एल्बस्टन और माइक्रो टेक्नोलॉजी और मास्टर कार्ड और एडोब और ह्यूमन इंडस्ट्री, माफ कीजिएगा, ह्यूमन इंटरनेशनल जो इंडस्ट्री है, इन सब के सीईओ केवल भारत से ही एक तरह से बिलोंग करते हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए जिनके पास इतनी स्किल्स है, जो इन कंपनियों के सीईओ बनने के एक तरह से क्षमता रखते हैं, वे अगर भारत में काम करते तो भारत के पास कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आती। गूगल ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि वो माइक्रोसॉफ्ट को एक तरह से टक्कर देगा। लेकिन दोस्तों आप सबको पता है कि आज गूगल का क्रोम किन ऊंचाइयों को छू रहा है। और दोस्तों कभी भी डिफेंस सेक्टर में भारत ने एक तरह से अपने जो प्राइवेट सेक्टर है उसको फटकने ही नहीं दिया। हथियार बनाना तो एक तरह से दूर की बात है, केवल भारत से ही हथियार खरीदने की कोशिश की गई। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं तेजस फाइटर जेट के एक तरह से फ्यूचर के बारे में, जो कि एक तरह से बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो खुद भारत की वायुसेना 123 तेजस फाइटर जेट को ऑपरेट करने वाली है। साथ में दोस्तों 230 से ज्यादा जो तेजस MK2 होंगे उनको भी सेना में शामिल किया जाएगा। यानी कि एक तरह से 300 से 350 फाइटर जेट तो केवल हमारे पास तेजस ही हो जाएंगे। तो इससे एक तरह से अच्छी इमेज दूसरे देशों में जाएगी कि खुद इतना बड़ा देश यानी कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना अपने खुद के फाइटर जेट को इस्तेमाल करती है, तो वे भी इस फाइटर जेट को अच्छी तरह से विश्वास कर कर इस्तेमाल कर सकते हैं।
साथ में दोस्तों अगली कमी यानी कि जो वेस्टर्न और साथ में जो इजरायली और अमेरिकी इक्विपमेंट्स तेजस में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनको भी भारत जल्द रिप्लेस करने वाला है। हालांकि इंजन इतनी जल्दी रिप्लेस नहीं होगा, लेकिन इसमें एएसआर डार लगेगा भारत का खुद का, और यानी कि उत्तम एएसआर डार। और साथ में दोस्तों वेपन पैकेज तो एक तरह से भारत ने ऑलमोस्ट नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट करने का एम रखा है, जिसमें भारत तेजस MK2 और साथ में एमका के वेपन पैकेज को भी तो एक तरह से इसमें डेवलप कर रहा है। और साथ में दोस्तों MMRC डील से भारत को टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, जिससे हम इसे और ज्यादा रिफाइन कर सकेंगे, और साथ में भारत को एक असेंबली लाइन भी इससे मिलेगी। और साथ में दोस्तों भारत ने अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसे भी एक तरह से चेंज कर दिया है। हम अपने हथियार को बेचने के लिए अब लोन देने के लिए भी पूरी तरह से रेडी है। साथ में दोस्तों सेना के दम पर हम उन देशों में एक तरह से अपना जो प्रभाव है उसे बढ़ाना शुरू कर चुके हैं, यानी कि हमें अब दूसरे जो देश है उनके अंदर एयरबेस भी चाहिए, नेवल बेस भी चाहिए। हम उन्हें अपने वेपन्स को एक तरह से एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं और उनके साथ अच्छे रिलेशन भी चाहते हैं। आप देखिए जो भारत के आर्मी चीफ यानी कि मनोज मुकुंद नरवणे जी है, उन्होंने भी खुद एक तरह से यूएई का दौरा किया। तो ये एक तरह से जो डिफेंस रिलेशन है उनको अच्छी तरह से मजबूत करने की एक अच्छी पहल है। और साथ में दोस्तों अगर यूएस नेवी के साथ भारत के तेजस MK1 की डील हो जाती है, तो ये पूरे प्रोजेक्ट की काया पलट कर रख देगा, क्योंकि दोस्तों अमेरिका से एक दो स्क्वाड्रन में नहीं खरीदेगा, यानी कि इसे 18, 20, 24 की संख्या में नहीं खरीदेगा, वो इसे 200 से ज्यादा की संख्या में खरीदेगा, क्योंकि उनके पास इतने ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, तो उनके ऊपर इसे ऑपरेट किया जाएगा। साथ में दोस्तों अमेरिका वो नहीं चाहता है कि भारत से, अगर मान लीजिए इस प्रोजेक्ट को वे चुन लेते हैं, तो वे नहीं चाहेंगे कि इसकी जो डील की डिलीवरी है उसमें बहुत ज्यादा डिले हो, तो वे खुद से भारत की मदद के लिए तैयार हो जाएंगे, खुद से भारत की प्रोडक्शन लाइन का जो रेट है उसे बढ़ाने को एक तरह से रेडी हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।